राधे राधे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन कृष्ण चैनल पर। तो आज है अक्षय तृतीया और आज ही के दिन से ठाकुर जी की 21 दिन की चंदन सेवा प्रारंभ हो जाती है और आज ही के दिन श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। आज के दिन किया गया दान पुण्य बहुत अधिक फल दे। तो हमारे लल्ला सोकर के उठ चुके हैं और आज उन्हें पंचामृत से स्नान करवाना है। उससे पहले मैं बना रही हूँ फूलों की माला। तो हमें जो भी फूल मिले हमने उसी की माला बना दी और माला फिर भी सुंदर लग रही थी क्योंकि बनी ठाकुर जी के लिए है तो सुंदर तो लगेगी। तो अभी मैं बना रही हूँ चंदन का लड्डू। आज के दिन ठाकुर जी के चरणों में चंदन का लड्डू अर्पित किया जाता है। तो आपके पास अगर गीला चंदन, सूखा चंदन, सफेद चंदन या गोपी चंदन, कोई से भी चंदन का आप यूज कर सकते हो। मेरे पास लिक्विड वाला चंदन भी है और सूखा भी है, तो मैंने इन दोनों को ही मिक्स कर लिया। इसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी डालना है जिससे ठंडा रहे और इत्र भी डालना है और थोड़ा सा आधा कपूर डालना है पीस करके, तो ये ठंडक देगा ठाकुर जी को। तो इन सबको अच्छे से एक एक गोला बना लेना है लड्डू की शेप का और ये ठाकुर जी के चरणों पे समर्पित करना है। तो चलो पहले मैं इसे बना लेती हूँ। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और हथेली पे रख करके इसको लड्डू के शेप में बना लेना है। और इस लड्डू को आप बाद में तिलक के तौर पे भी यूज कर सकते हो। ठाकुर जी की सेवा के बाद इस लड्डू को आप तिलक की तरह यूज कर सकते हो। तो ये हमारा लड्डू बन करके तैयार हो चुका है। इसको थोड़ी देर सूखने रख देंगे। जब तक ये थोड़ा सूख जाएगा फिर इस पे एक तुलसी पत्र रख करके ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करेंगे। तो अभी अपने ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाएंगे। इसके लिए मैंने लिया दूध, दही, घी, शहद, जल और थोड़ा सा शक्कर। तो इन सब चीजों से ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे। और ये रहे हमारे ठाकुर जी। सो के तो ये कब के उठ चुके हैं, अभी वेट कर रहे हैं कि मुझे कब नहलाया जाएगा। तो जिस भी पात्र में आप ठाकुर जी को स्नान करवाते हो उस पात्र में पहले ठाकुर जी को आसन दे। या तो आप स्वास्तिक बना सकते हैं या ओम बना सकते हैं। उसके बाद उसमें थोड़ा सा पुष्प भी बिखेर सकते हैं। उसके बाद ठाकुर जी को बैठा करके स्नान करवाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आसन दे दिया है, मैंने थोड़े से गुलाब के फूल भी बिखेर दिए। अब हमारे ठाकुर जी इस पे विराजमान होंगे और उसके बाद इनका पंचामृत से स्नान होगा। तो यहाँ पे हमारे ठाकुर जी विराजमान हो चुके हैं। अब हम इनका पंचामृत से अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने डाला है दूध, इसके बाद हमने शहद, दही, घी और जल, इन सब चीजों से स्नान करवा दिया है। और अभी हमारे ठाकुर जी देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। तो हमारे ठाकुर जी स्नान करवा चुके हैं और अभी मैंने इन्हें अच्छे से पोंछ दिया है। अभी मैं इनकी चंदन सेवा कर रही हूँ। तो चंदन सेवा अगर आप ज्यादा दिन की नहीं कर पाते, वैसे 21 दिन की चंदन सेवा होती है। अगर आप 21 दिन की नहीं कर पाते तो या तो आप 11 दिन की कर सकते हैं या 7 दिन की कर सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर पाते तो आप सिर्फ ठाकुर जी के चरणों में चंदन अर्पित कर सकते हैं। तो अभी मैं ठाकुर जी के पूरे शरीर पर चंदन की सेवा दे रही हूँ। तो ये जो चंदन है मैंने इसमें कपूर और ये इत्र और गुलाब जल डाल रखा है जिससे कि ठंडक बनी रहे। तो अभी ठाकुर जी के पूरी बॉडी पर लगा देते हैं ये। और मैंने सिर पर नहीं लगाया है, सिर पर नहीं लगाते हैं। तो या तो अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, पर हम सिर पर नहीं लगाते हैं। अभी मैंने तो लगा दिया ठाकुर जी को। अब मेरे हस्बैंड भी ठाकुर जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं तो वो चरणों पर चंदन लगा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे ठाकुर जी कैसे। तो अभी हमारे ठाकुर जी की पूरी बॉडी पर चंदन अच्छे से लग गया है। तो मेरा मन था कि मैं ठाकुर जी को और अच्छे से श्रृंगार कर सकूं जितना मैं कर पाऊं। और वो भी करवाना चाहते थे क्योंकि वो जो चाहते हैं वो करवा ही लेते हैं। तो अभी मैं उनका श्रृंगार कर रही हूँ। थोड़ा सा खराब भी हो गया बीच बीच में, लेकिन अच्छा लग रहा था। जब आप पूरा श्रृंगार देखोगे तो आपको भी अच्छा ही लगेगा। और बाकी आप लोग मुझे कमेंट में भी बताना कि श्रृंगार कैसा लग रहा है। मैंने पहली बार ही ऐसा श्रृंगार करा है ठाकुर जी का। और यहाँ पे मैंने बिंदी बिंदी से पूरा श्रृंगार कर दिया है। तो जब आप ठाकुर जी की चंदन की सेवा करते हैं तो ठाकुर जी को उस टाइम पे वस्त्र नहीं पहनाने हैं। तो हमने सुबह स्नान करवाया, उसके बाद चंदन की सेवा दी ठाकुर जी को। अब मैं उनका श्रृंगार कर रही हूँ। तो ये श्रृंगार मैं दोपहर तक रहने दूंगी, उसके बाद ही ठाकुर जी को वस्त्र पहनाऊंगी। तो जब तक श्रृंगार अच्छा लगे तो मैं इसीलिए ज्वेलरी वगैरह ऐसे ही बना दे रही हूँ। और हमारे ठाकुर जी भी बहुत ही प्यार से अपना श्रृंगार करवा रहे हैं। उन्हें सजना संवरना बहुत पसंद है। तो ये रहा दर्शन, ये मैंने श्रृंगार करा है। पता नहीं कैसा करा है, पर आप लोग बताना कमेंट में कैसा है। ठाकुर जी ने जैसा करवाया मैंने वैसा श्रृंगार कर दिया। और उसके बाद मैंने थोड़ा पुष्पों का श्रृंगार भी करा। उनके आजू बाजू भी पुष्प बिखेर दिए जिससे कि सुगंध अच्छी आए और इससे थोड़ी ठंडक बनी रहती है, इसलिए पुष्पों का श्रृंगार भी किया जाता है। तो हमने जो माला बनाई थी अब उसको भी समर्पित कर देते हैं ठाकुर जी को।
तो ये रही मेरी बनाई हुई माला जो थोड़ी अतरंगी सी लग रही है। तो ये रही ठाकुर जी को समर्पित। और अभी आप देखना ठाकुर जी कितने प्यारे लगेंगे। ये देखिए हमारे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब जो हमने वो चंदन का लड्डू बनाया था उसमें एक तुलसी पत्र रख करके ठाकुर जी को अर्पण कर देंगे। तो पहले मैंने लड्डू के स्थान पर रखा, फिर मैंने कहा नहीं चरणों पर रखना है, तो फिर मैंने फिर वापस वहां से उठा करके चरणों पर रख दिया। तो ठाकुर जी भाव देखते हैं, अगर आपसे कुछ भूल कुछ गलती वगैरह भी हो जाती है या आप सेवा करने में अपने आप को असमर्थ मानते हैं, तो ये सब ठाकुर जी सब देखते हैं। वो भाव देखते हैं, ये नहीं देखते आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो जो भी है। तो अब हमारे ठाकुर जी की आरती हो रही है, आरती करके उनको फिर भोग लगाया जाएगा। तो यहाँ पे चल रही है आरती। और जब भी आप आरती करें तो आरती के बाद मैंने ठाकुर जी को लस्सी का भोग लगाया और कुछ फ्रूट्स का। अब गर्मियां शुरू हो गई है तो आपको भी ठाकुर जी को फलों का ही भोग लगाना है, लस्सी का। हमारे ठाकुर जी ने विश्राम कर लिया है, अभी दोपहर हो रही है, तो दोपहर में ठाकुर जी का भोग लगने का भी टाइम हो गया है। तो सबसे पहले हम जो ठाकुर जी को चंदन लगा रखा है हमने उसे उतारेंगे। तो अगर हमारी बॉडी पे भी चंदन ज्यादा देर लगा रहेगा या कुछ भी ऐसा तो सूखने के बाद वो खिंचने लग जाता है, तो इसीलिए मैं दोपहर तक ही चंदन की सेवा देती हूँ, उसके बाद मैं हटा देती हूँ। फिर ठाकुर जी विश्राम करते हैं, सोएंगे, इसलिए आपको चंदन उतार देना चाहिए। तो आपको बस करना क्या है, गीले हाथों से ठाकुर जी के बॉडी पे जो चंदन है उसको एक अलग पात्र में निकालते जाना है। उसको आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, अपना तिलक लगा सकते हैं, माथे पे लगा सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी के सेवा में जो भी चीज यूज हुई है उसको आपको फेंकना नहीं है। तो मैंने सारा चंदन निकाल लिया है, आप लोग भी ऐसे करके निकाल सकते हैं गीले हाथों से। तो अब हमारे ठाकुर जी रेडी हो रहे हैं। और आपको पायल की एक कहानी बताती हूँ आज ठाकुर जी की। ये जो पायल इन्होंने पहन रखी है आर्टिफिशियल, ये पायल नहीं, मैं कंगन समझ के कौन से लेके आई थी बहुत पहले ही, लेकिन आज आज जब मैं इनको श्रृंगार कर रही थी तब मैंने देखा ये तो पायल है। और आज ही के दिन ठाकुर जी को पायल पहनाना जरूरी होता है। हम चांदी की पायल नहीं लेके आ पाए, या बनवाने के लिए दे रखी है हमने लेकिन बनी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने लिए पायल मंगवाई ली, आर्टिफिशियली मंगवाई पर उन्होंने मंगवाई ली। अभी हमारे ठाकुर जी का भोग लग रहा है दोपहर का, अभी ये भोग लगाएंगे। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे सभी को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।